बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब तख्त खिलाफत पर सदर नशीन हुए तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिलाफत का चर्चा और आपकी शान व शौकत की धूम मशरक़ से मगरब तक पहुँची। जिस वक़्त अब बादशाह हरकल ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जिक्र सुना तो बड़ा बेचैन हुआ और एक नसरानी पहलवान को अनाम का लालच देकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद करने के लिए आमादा किया और कहा कि अगर मदीना जाकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कत्ल करेगा तो तुझे बहुत सा माल और दौलत दिया जाएगा। ये हुक्म सुनकर वो नसरानी पहलवान मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुआ। जब मदीना मुनव्वरा के करीब पहुंचा तो उसे पता चला कि मुसलमानों के अमीर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बेवा और यतीम बच्चों की ज़मीन और बागात वगैरह के मुलाहजे के लिए बाग में तशरीफ़ ले गए हैं। ये नसरानी पहलवान भी बाग में पहुंचा और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को देखकर एक दरख्त पर चढ़ गया। कुछ देर बाद इत्तफाक से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी इस दरख्त के नीचे तशरीफ़ लाए और हाथ का तकिया बनाकर ज़मीन पर लेटे और बगैर किसी बिस्तर और तकिए के सो गए। आपको सोता देखकर वो नसरानी पहलवान दरख्त से नीचे उतरा और आपके कत्ल का इरादा किया, लेकिन जैसे ही तलवार उठाई तो फ़ौरन एक शेर आपके पैरों की तरफ से आया, जिसकी सूरत देखकर वो नसरानी पहलवान बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया और शेर चारों तरफ से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का पहरा देने और आपके तलवे चाटने लगा। इस नसरानी के गिरने से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बेदार हुए। जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आंख खुल गई तो शेर गायब हो गया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस नसरानी पहलवान से पूछा कि तू कौन है? नसरानी बोला, जनाब आपका रुतबा अल्लाह ने बड़ा बुलंद किया है। मैं बेवकूफ़ आपको शहीद करने के इरादे से यहाँ आया था, लेकिन जब आप सोए तो जंगल से शेर आपकी हिफाजत के लिए आ गया। ये सुनकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने चारों तरफ देखकर फरमाया कि यहाँ तो कोई शेर नज़र नहीं आ रहा। इतने में गैब से एक आवाज़ आई, ए उमर, तू हमारे दीन की हिफाजत करता है, हम तेरे दुश्मनों से तेरी हिफाजत करेंगे। ये गैबी आवाज़ सुनकर नसरानी पहलवान भी हैरान हुआ और आपके हाथों को बोसा देकर अर्ज़ किया, हज़रत, जंगली शेर आपका पहरा देते हैं और आसमान के फरिश्ते आपकी तारीफ़ करते हैं, फिर आपके हाथ पर कलमा पढ़कर मुसलमान क्यों ना हो जाऊं। ये कहकर वो नसरानी मुसलमान हो गया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में इमाम इब्न जोज़ी ने लिखा है कि एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक रात घर में बैठे थे और बैठे बैठे अचानक रो पड़े। 62 साल उम्र है और खिलाफत के आखिरी अय्याम चल रहे हैं और घर में बैठे बैठे बिला वजह रो पड़े। आपकी ज़ौजा ने बेटे को उठाया और कहा कि अपने बाप से पूछो इन्हें क्या मसला है, कहीं कोई तकलीफ़ या दर्द तो नहीं। साहबजादे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास आए और फरमाया, अब्बा जी क्या बात है? हज़रत उमर ने फरमाया, अपनी माँ को बुलाओ। सब लोग हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के गिरद जमा हो गए और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगे कि मेरे इर्द गिर्द बैठ जाओ। सब बैठ गए तो फरमाने लगे, आज जब मैं मस्जिद से निकला तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, सच्चे रसूल के सच्चे सहाबा, हजूर के सच्चे ग़ुलाम ये कह रहे थे कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बड़ा ही अच्छा है, अदल वाला है, इंसाफ वाला है। साहबजादे ने पूछा कि अब्बा जी इसमें रोने वाली क्या बात है? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगे कि मुझे ये डर लगता है, बाहर तो मैं सब के साथ अच्छा था और मुझे सब अच्छा समझते हैं, लेकिन कहीं घर में कोताहियाँ तो नहीं करता रहा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी रो रहे थे और अपनी ज़ौजा से ये भी फरमा रहे थे कि कहीं मैं तुम्हारे हकूक़ को पामाल तो नहीं करता रहा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की अहलिया ने जब ये सुना तो कहने लगी, उमर, मुझे तो आपसे बड़ा पुराना शिकवा है,
آپ کا جاہ و جلال اتنا تھا کہ میں بات نہیں کر سکی۔ حضرت عمر، تم نے اپنا سارا وقت مسجد میں گزار دیا، ساری رات نقاب اوڑھ کر مدینہ کی گلیوں میں گزار دیں۔ میں تو زندگی کی کوئی خوشی دیکھ بھی نہیں سکی۔ میرے دل کے اندر بھی تو خواہشیں تھیں کہ میرا شوہر مجھے کہیں گھمانے لے جاتا، میرے پاس بیٹھتا، لیکن میں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا۔ مجھے آپ سے بڑا شکوہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، چلو اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کہنے لگیں، میں معاف نہیں کرتی، پہلے میری شرط پوری کریں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ فرمانے لگیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت کا حکم دے گا تو کیا آپ میری سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ، یہ مجھے کپڑے دھو کے دیتی تھی، عزت کی حفاظت کرتی تھی، میرے بستر کو پاک رکھتی تھی، کیا آپ میری سفارش کریں گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، تیرے ساتھ یہ وعدہ رہا، اللہ تعالیٰ نے اگر عمر کو اپنے فضل و کرم سے جنت میں جگہ دی تو عمر تیرے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔